गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सरकार द्वारा लिए गए अच्छे कदम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब कभी कभी सरकारें कुछ अच्छे कदम ले तो लोकतांत्रिक देश में प्रावधान है और होना भी चाहिए कि हम उनकी प्रशंसा भी करें। आज उसी पर मैं आज सुबह पेपर पढ़ रहा था, मुझे पेपर में आज एक अच्छा आर्टिकल मिला। वही आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपके करियर से रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, एक बिल पारित किया है। बिल का नाम है झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अनफेयर मीन्स एंड रिक्रूटमेंट बिल 2023। ठीक है? सबसे पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसके साथ मैं अपने महामहिम राधाकृष्ण जी गवर्नर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इस पे सहमति दी और हेमंत सोरेन जी आपने इस पे बिल पे अपने पास किया, क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं जो बनने चाहिए। समय के साथ परिवर्तन जब होता है तो कानून की भी आवश्यकता होती है, और नए कानून बनने चाहिए या पुराने कानून हटा के फिर उसको भी नया लाना चाहिए। तो ये सब प्रावधान सरकार करती है। आपके इस कदम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल में हमारे यहाँ इधर जो कुछ पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया है कि परीक्षा में धांधली होना कॉमन बात हो गई है। बिल में क्लिक कानून रहे तब तो सरकार कोई एक्शन ले, कानून नहीं था उतना हार्ड एक्शन नहीं लिया जाता था। अब सरकार ने कानून बनाया है तो स्वाभाविक बात है कुछ हार्ड एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इस बिल के कुछ प्रावधान हैं, उस प्रावधान को आप देखिएगा। ठीक है, और प्रावधान में सरकार ने जो कदम दिए बहुत अच्छे कदम रखे हैं कि इसमें बड़ा अनफेयर और बहुत बैलेंस बना के रखा है सरकार ने इसको। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ द बिल इज टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म इन द एग्जामिनेशन, यानी प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है उसमें जो चोरी होती है उस चोरी को रोकने का उद्देश्य इस बिल का है। ठीक, इतना ही नहीं, आफ्टर बिकमिंग ए लॉ दिस विल बी एप्लीकेबल इन द एंटायर स्टेट, यानी कानून बनने के बाद ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। दूसरा लिखता है दिस विल बी एप्लीकेबल टू एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रिक्रूटमेंट कमेटी, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिसाइड्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन एंड बॉडी। यानी क्या कि ये बिल जो है सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी पे लागू नहीं होगा, उसके अतिरिक्त अगर कोई भर्ती समिति जो कभी कभी जिला स्तर पे काम करती है वहां पे भी अगर धांधली हो रही है तो वहां पे भी कानून लागू होगा। इसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के जो उपक्रम है झारक्राफ्ट, उस पर भी लागू होंगे। इतना ही नहीं है, बिसाइड्स कंडक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन एंड बॉडी, यानी रांची नगर निगम, देवघर नगर निगम आदि भी कोई परीक्षा ले रही है और उस परीक्षा में भी अगर कहीं धांधली होती है तो इसमें भी ये लागू होगा। चोरी होना, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होना, इस पर कोई कानून नहीं था तो सरकार ने कानून बना के बहुत ही अच्छा काम किया। तीसरी बात क्या लिखते हैं, इन दिस बिल अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनिंग एजेंसी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन गवर्नर employ leaking question paper or making public information that confidentiality of the examination have been included in the category of punishable offense। यानी इतना ही नहीं है कि जो परीक्षा दे रहे हैं वही गलत है, परीक्षा देने वाले के इसके अलावा क्या क्या मतलब वहां पे शामिल कर्मचारी वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सदस्य जो होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, प्रक्रिया में जो शामिल होने वाले एजेंसी होगी वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी को इसमें शामिल किया। आज सभी जो है क्या लिखा, पनिशेबल ऑफेंस, यानी दंडनीय अपराध है। चौथी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेंटिंग द एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन ड्यूटी, देयर फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव एंड प्रोपेगेटिंग फॉल इन्फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग रूमर्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन हैव आल्सो बीन कीप्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। यानी अब कोई परीक्षा ले रहा है और कई ऐसे भी ईमानदार अधिकारी भी होता है, उसके ऊपर अगर उसके परिवार के ऊपर अगर आप धमकी देने का काम करते हैं तो वैसे वाले केसेस भी जो है क्राइम में आएंगे। एग्जामिनेशन ड्यूटी में जो बैठे हुए लोग हैं अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई गलत जानकारी फैलाता है तो वो भी इसमें पार्ट देते हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, यानी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से अगर कोई गलत जानकारी या कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब देखते हैं कि बिल का प्रावधान क्या क्या है हमारे पास। पहला है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेड रिगार्डिंग पनिशमेंट इन बिल, इफ एनी एग्जामिनर इज कॉट चीटिंग और कॉजिंग इट ही विल बी पनिश्ड फॉर द 3 years, यानी 3 साल की सजा होगी अगर कोई पाया जाता है इस काम में। और उतना ही नहीं, एज विल एज फाइन अप टू 5 लाख, यानी स्टूडेंट के ऊपर 5 लाख का फाइन का प्रावधान है। ठीक है, और फेलियर टू पे विल रिजल्ट द एडिशनल 9 month इम्प्रिजमेंट, अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो 9 month और सजा होगी। इसके बाद भी एक बिल में देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
इफ द कैंडिडेट इज कॉट स्टीलिंग और चीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम, पहली बार नहीं सेकेंड टाइम में अगर पाया जा रहा है, ही विल बी सेंटेंस 7 years एंड फाइन अप टू 10 लाख। दूसरी बार अगर आपने किया तो बढ़ जाएगा फाइन, उसमें हो जाएगा। तीसरी बात देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा होता है, आफ्टर फिलिंग ए चार्जशीट अगेंस्ट द कैंडिडेट इन द कोर्ट ही विल नॉट बी अलाउड द अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 or 5 years। यानी 2 से 5 साल तक के लिए आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, यानी एक तरह से समझिए कि आपका एज लैप्स हो जाएगा। इफ कन्विक्टेड बाय द कोर्ट द कंसर्न कैंडिडेट विल नॉट बी अपीयर इन द कमिटी फॉर द 10 years। अगर कोर्ट ने सजा दे दी तो अगले 10 साल तक के लिए आप किसी परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाएंगे। कानून थोड़ा टाइट होना जरूरी भी था, क्योंकि कानून टाइट रहेगा तो थोड़ा डर भी रहेगा। कानून में थोड़ा लचीलापन आने से क्या होता है, उसको कोई सीरियसली लेते नहीं है। तीसरी बातें लिखी हुई है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बाय एनी कंपनी और एजेंसी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, लीकिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर shall be punishable with imprisonment of not less than 10 years or more than life। यानी क्या, किसी भी कानून हमारे और आपके लिए नहीं है, यानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो कंपनी और जो एजेंसी परीक्षा ले रही है उसके ऊपर भी ये लागू कर दिया गया है। उसके लिए भी क्या किया, 10 साल का सजा का प्रावधान किया गया, और कभी कभी तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात भी की गई है। ठीक है, इतना ही नहीं, फाइन भी दिया गया करोड़ों रुपए का, ये भी फाइन है। फेल्यूर टू पे विल रिजल्ट इन द एडिशनल 3 year इम्प्रिजमेंट, 3 साल तक सजा। फाइन 1 करोड़ से, जैसे यहाँ पे 2 करोड़ लिखा गया, 2 करोड़ नहीं है, यहाँ पे 10 करोड़ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10 करोड़ फाइन है। यानी कंपनी के ऊपर, यानी एजेंसी के ऊपर जो ये परीक्षा कंडक्ट करा रही है, उसने भी अगर अपने नियम का वायलेशन किया तो उसके ऊपर भी सजा होने का प्रावधान है। एक तरह से झारखंड जैसे जगह में, जहां कभी कभी कुछ जगह हम लोग को सुनने में भी आया कि परीक्षा में धांधली भी है, तो ऐसी जगह पे ये बिल बहुत कारगर सिद्ध होगा। बिल नहीं था तो धांधली ज्यादा होती थी, बिल रहने पे थोड़ा कम होगा। कुछ कानून का बना रहना जरूरी होता है, पालन तो होता ही होता है। जब हम और आप आवाज उठाएंगे तो उसका पालन अवश्य होगा, और कोई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जहां हम और आप कभी भी जा सकते हैं। वहां जाने के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ठीक है, इस चीज के लिए मैं झारखंड सरकार को और झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री को धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को भी आग्रह करता हूं कि रूमर में नहीं फैलिएगा, तैयारी कीजिए, परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, धन्यवाद।